Dear viewers, the main aim of education is the development of various aspects of personality. Social aspect is also one of the main aspects of the personality which needs to be developed. There are various activities which help us in developing social aspects of the personality. In today's topic, we are going to discuss about various social activities. According to your syllabus, we will discuss role of morning assembly and role of एनएसएस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, वह समाज के साथ रहता है। समाज में रहने के लिए उसे समाज के बनाए हुए कायदे कानून, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स को मानना पड़ता है। अतः शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य बन जाता है कि हम बच्चों को उनकी सोशलाइजेशन में या उनकी सोशल एडजस्टमेंट में सहायता करें। तो स्कूलों में हम कौन सी क्रियाएं या एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे बच्चों की सोशल डेवलपमेंट हो सके। सोशल एक्टिविटीज़ यानी सामाजिक क्रियाओं से हमारा अभिप्राय उन क्रियाओं से है जिन क्रियाओं से बच्चे अपने जीवन में सामाजिक समन्वय या समायोजन स्थापित कर सकें। यानी दोज एक्टिविटीज़ विच सोशलाइज द चाइल्ड एंड टू मेक हिज सोशल एडजस्टमेंट इन लाइफ आर नोन एज सोशल एक्टिविटीज़। इन क्रियाओं के द्वारा बच्चों में हम कई सामाजिक गुण विकसित कर सकते हैं, जैसे शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क, ग्रुप लॉयल्टी, पैट्रियटिज्म एट्सेट्रा। अब प्रश्न बनता है वह कौन सी क्रियाएं हैं जिससे इन सभी सामाजिक गुणों का विकास हो सके। तो वह क्रियाएं हैं एनएसएस, मॉर्निंग असेंबली, फर्स्ट एड, रेड क्रॉस, श्रमदान, विलेज अपलिफ्टमेंट, कम्युनिटी किचन एंड डाइनिंग और कई तरह की क्रियाएं। एज पर योर सिलेबस we will discuss morning assembly and NSS in detail. Let us discuss about role of morning assembly. Dear student, आप सभी मॉर्निंग असेंबली से बड़ी भांति परिचित या वाकिफ़ हैं। जिस स्कूल में की जाने वाली सबसे पहली क्रिया है और जो बच्चों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी it plays significant role in the social development of the child, and that is why it is very important. This is common practice to begin day's work in school with morning assembly. तो मॉर्निंग असेंबली में क्या होता है? मॉर्निंग असेंबली में सभी शिक्षक व सभी विद्यार्थी एक जगह एकत्रित या इकट्ठा होते हैं, इसलिए इसे मॉर्निंग असेंबली कहते हैं। द मॉर्निंग प्रेयर हैज़ बिकम ए वेरी यूजफुल एक्टिविटी इन ऑल द स्कूल अपार्ट फ्रॉम प्रेयर टू गॉड। भगवान की प्रार्थना के अलावा हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ मॉर्निंग असेंबली में करते हैं, जैसे हम बच्चों को ज़रूरी निर्देश या इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं। हम आने वाले दिन की या आने वाले दिनों में होने वाली क्रियाओं की जानकारी या उनकी अनाउंसमेंट मॉर्निंग असेंबली में करते हैं। बच्चों द्वारा, शिक्षक द्वारा या मुख्य अध्यापक द्वारा कोई मॉरल स्पीच या एथिकल स्पीच डिलीवर की जाती है। हम कोई भी जनरल टॉपिक जैसे हैबिट, हेल्थ एंड हाइजीन, पंचायती राज पे बात करते हैं। अदर एक्टिविटीज़ आर न्यूज़ इन ब्रीफ, मास ड्रिल, चेकिंग ऑफ ड्रेस एंड क्लीनलीनेस। और नेक्स्ट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग असेंबली।
सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग असेंबली और मॉर्निंग असेंबली बच्चों को प्रेरणा प्रदान करती है। इट वर्क्स एज ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द स्टूडेंट्स। ऐसा माना जाता है कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। मॉर्निंग असेंबली डेवलप्स द हैबिट अमंग स्टूडेंट्स टू बिकम गुड लिसनर्स। मॉर्निंग असेंबली गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स to behave in a proper manner. With the result, they become disciplined and develop in them sense of self-control and patience. Morning assembly brings unity in school. मॉर्निंग असेंबली के दौरान सभी शिक्षक व सभी विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इट क्रिएट्स इन देम ए फीलिंग ऑफ oneness. They can work, think, and even play together as a unit. वह एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। When outstanding performances of students are commended and honored before the entire school, it provides great satisfaction and pleasure to the concerned students and gives motivation and incentives to others. In morning assembly, knowledge of current affairs are given to the students. Next, social activities NSS, National Service Scheme, यानी राष्ट्रीय सेवा योजना। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय योजना है। It was started by the Government of India on 24 September 1969. राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य सभी युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा गतिविधियों एवं कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना है। Its main purpose is to develop amongst students a sense of participation in nation building through social work. The students who participate in this program are called NSS volunteers. राष्ट्रीय सेवा योजना में भाग लेने वाले छात्रों को राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक कहा जाता है। The students who participate in this program shoulder great sense of social responsibility. The NSS plays a vital role in the development of the latent aspects of the student's personality. NSS symbol and NSS बैच। सभी युवा स्वयंसेवक जो NSS के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने का विकल्प चुनते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना बैच को गर्व के साथ पहनते हैं। NSS symbol is based on the Rath Wheel of Konark Sun Temple in Odisha. आठ तीलियों वाले राष्ट्रीय सेवा योजना बैज में कोणार्क मंदिर का चक्र है जो दिन के 24 घंटे का संकेत देता है, जिससे पहनने वाले को 24 घंटों के लिए देश की सेवा के लिए तैयार होने की याद दिलाता है। बिल्ले में लाल रंग NSS वॉलंटियर्स द्वारा प्रदर्शित ऊर्जा और भावना को दर्शाता है। नीला रंग ब्लू कलर ब्रह्मांड को दर्शाता है, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना एक छोटा सा हिस्सा है जो मानव जाति के कल्याण के लिए अपने हिस्से का योगदान करने के लिए तैयार है। Blue color indicates that NSS as a tiny pot is ready to contribute its share to the welfare of mankind. Motto of NSS, आदर्श वाक्य।
Motto of NSS is not me but you. मैं नहीं बल्कि आप. Aims of NSS are: NSS aims to develop the personality of the students through community service. It develops awareness and knowledge of social realities. NSS have concern for the well-being of community of Beaker section to engage the students in creative and constructive national work. The important days which are being celebrated by NSS volunteers are Qawmi Ekta Divas, World AIDS Day, Human Rights Day, National Youth Day, Social Service Day, Republic Day, Shaheed Divas, and Martyrs Day. Students, this is all about social activities, role of morning assembly, and role of National Service Scheme.